जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथाष्टात्रिंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 38वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम अक्रूर जी की व्रज यात्रा इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मैं सुनील हरि आप सबका श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोक जो श्री वेदव्यास जी के और श्री सुखदेव जी के वचन हैं उनको सुनने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। हम संस्कृत श्लोकों के साथ हिंदी भावार्थ और अनेक रोचक प्रश्न भी आपकी सेवा में दे रहे हैं। पिछले दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 37वें अध्याय में केशी और व्योमासुर नामक दो असुरों का उद्धार तथा श्री नारद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति के प्रसंग में हमने जाना था। केशी एक दैत्य था। यह हयग्रीव दैत्य का दूसरा रूप था। इसने पहले वेद की चोरी की थी। हिनहिनाहट में वेदों को छिपा रखा था। इससे वेद का वास्तविक अभिप्राय भगवान की भक्ति लुप्त हो गई थी। यह दैत्य व्रज में आकर वेद के नाम पर भक्ति विरोधी आसुर भाव का विस्तार न कर सके, इसके लिए केशी को मारना आवश्यक था। तो यह केशी दैत्य घोड़े के रूप में था और व्रज में आया। इतना भयानक था कि वह अपने टापों से ही धरती को खोदता आ रहा था। उसकी गर्दन के छितराए हुए बालों के झटके से आकाश के बादल और विमानों की भीड़ तीतर बितर हो रही थी। उसकी भयानक ही जो हिनहिनाहट होती है उससे सब के सब भय से कांप रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। उसका मुंह क्या था, मानो किसी पेड़ का खोडर ही हो। खोडर वो स्थान होता है जिसमें पक्षी कोई घोंसला बनाने के लिए छेद करते हैं, अथवा कभी कभी प्राकृतिक रूप से भी पेड़ में बड़ा छेद होता है, उसे खोडर कहते हैं। इतना बड़ा उसका मुंह था, उसे देखते ही डर लगता था। मोटी उसकी बड़ी गर्दन थी। शरीर इतना विशाल था कि मालूम होता था काली काली बादल की घटा है। उसकी नीयत में पाप भरा था और श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का वह हित करना चाहता था। जब चलता था तो मानो पृथ्वी पर भूकंप ही आता था। जब वह चलता चलता गोकुल में पहुंचा तब भगवान श्री कृष्ण गरज कर उसे ललकारते हैं। भगवान को अपने सामने आया देखकर वह चिढ़ गया और अपना मुंह फैलाकर भगवान की ओर दौड़ा। उसने भगवान को पकड़ने का प्रयास किया। भला इंद्रियातीत भगवान को वह कैसे पकड़ पाता। भगवान ने उसको जोर से घुमाकर 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और भगवान ने अपना बायां हाथ उस केशी के मुंह में ऐसे डाल दिया जैसे सांप बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। भगवान निस्संदेह वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि हैं। वे वज्र से भी कठोर और फूल से भी ज्यादा कोमल हैं। भक्तों के लिए फूल से कोमल हैं और दैत्यों के लिए, असुरों के लिए वे वज्र से भी ज्यादा कठोर हैं। वो भगवान का जो कोमल हाथ था वह ऐसा हो गया मानो तपाया हुआ लोहा हो। उसके स्पर्श होते ही उस केशी के दांत टूट टूट कर गिर गए और अपना हाथ भगवान ने इतना बढ़ा लिया कि उसके सांस रुक गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने केशी के मुंह में अपना हाथ डालकर उसका सांस रोककर उसका उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फिर श्री देवर्षि नारद जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनकी स्तुति करते हैं। कहते हैं जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है वैसे एक ही आप समस्त प्राणियों की आत्मा हैं। फिर देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की भविष्यवाणी करते हैं। निस्संदेह श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को उनके दिव्य भक्त ही जान पाते हैं, साधारण लोग नहीं जान पाते। साधारण लोग, साधारण ज्योतिषी जो होते हैं वे तो मनुष्यों की भी पूरी भविष्यवाणी ढंग से नहीं कर सकते।
परंतु नारद जी जैसे उच्च कोटि के भक्त भगवान की अचिंत्य लीलाओं के बारे में भी जानते हैं। यद्यपि भगवान कब क्या करने वाले हैं किसी को पता नहीं होता, परंतु श्री भगवान के भक्त जानते हैं। नारद जी एक लंबी चौड़ी लिस्ट भगवान श्री कृष्ण को सुनाते हैं और कहते, देखो भगवान, परसों आपके हाथों से चाणूर, मुष्टिक, कुवलिया, पीड़, इन सबको, कंस को मरते देखूंगा। फिर आप शंखासुर, कालयवन, नरकासुर, मूर, इन सबको मारेंगे। इंद्र को भी चींचपड़ करने पर मजा चखाएंगे। फिर आप अनेक विवाह करेंगे, नृग को पाप से छुड़ाएंगे, जाम्बवती के साथ स्यमंतक मणि को जाम्बवान से ले आएंगे, पौंड्रक जो मिथ्या वासुदेव था उसका वध करेंगे, काशीपुरी जला देंगे, राजसूय यज्ञ में चेदीराज शिशुपाल को और वहां से लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंतवक्र को मार डालेंगे। द्वारका में निवास करते हुए आप अनेक लीलाएं करेंगे। फिर आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक अक्षौहिणी सेना का संहार करेंगे। इस प्रकार नारद जी ने पूरी की पूरी बातें बता दी। अभी भगवान उस समय बाल रूप में थे, इसलिए नारद जी की बात केवल सुनी और कहा कुछ भी नहीं, क्योंकि वे ऐसी ही लीला कर रहे थे। भगवान ने एक तरफ उस केशी को मारा, दूसरी तरफ श्री नारद जी की सुंदर स्तुति भविष्यवाणियां सुनी। फिर भी भगवान श्री कृष्ण अभी नरलीला कर रहे हैं, तो वे पहले की तरह ही पशुपालन के काम में लग गए और ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल के साथ पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे। उनमें से कुछ चोर बन गए, कुछ रक्षक बन गए और छिपन छिपाने का, लुका लुकी का खेल खेल रहे थे। आजकल के बच्चे तो मोबाइल में ही लीन रहते हैं, परंतु कुछ वर्षों पहले लुका छिपी का खेल काफी प्रसिद्ध था। एक व्यक्ति ढूंढने आता था, बाकी लोग छुप जाते थे। तो उनमें से कुछ तो चोर और कुछ रक्षक बन गए, कुछ भेड़ बन गए। उसी समय व्योमासुर नामक एक दैत्य था जो ग्वाल का वेश बनाकर आया था। वह मायावियों का आचार्य मयासुर का बेटा था और स्वयं भी मायावी था। भगवान ने उस व्योमासुर को पहचान लिया, परंतु फिर भी वे ऐसे दिखा रहे थे जैसे भगवान को कुछ पता ही नहीं। अब वह व्योमासुर था, वह ग्वाल बनकर आया और अचानक जो है कुछ ग्वालों को ले जा करके और पहाड़ में जाकर छुपा देता और एक बड़ी चट्टान से ढक देता। इसका तात्पर्य क्या है? तो व्योम मणि आकाश रूप असुर था। यह योगाभास का रूप धारण करके आता था, पहचानने में नहीं आता था, पाखंडी था और लोगों को हृदयाकाश रूप समाधि गुहा में प्रतिष्ठित कर देता था। गुहा का अर्थ गुफा भी होता है और गुहा का अर्थ हृदय भी होता है। यदि वह भगवत विरोधी या भक्ति विरोधी है तो निश्चय ही उसमें असुर का प्रवेश है। व्योमासुर जैसे मूढ़ आसुरी स्वभाव के जो लोग हैं वे भगवान को भी ठगना चाहते हैं। वे भगवान जो मायापति हैं उनके सामने भी अपनी माया दिखाना चाहते हैं और वे सिद्ध करना चाहते हैं कि हम बड़े शक्तिशाली हैं। भगवान श्री कृष्ण को पता लग गया कि यह व्योमासुर ही ग्वाल बालों को लेकर जा रहा है। वे सर्वज्ञ हैं और वे उसके पीछे भाग कर गए। पहाड़ के सामने व्योमासुर ने अपना असली रूप प्रकट कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस व्योमासुर का गला पकड़ लिया और उसने चाहा कि मैं छुड़ा लूं। भगवान ने उसको अपने शिकंजे में ले लिया और वह अपने को छुड़ा न सका। निस्संदेह श्री भगवान छोड़ना नहीं जानते, वे तो पकड़ना ही जानते हैं। ये भगवान का विलक्षण स्वभाव है। कोई झूठ मूठ में एक बार भी कह दे हे नाथ मैं तेरा, हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान उसको सच करने में लग जाते हैं। भगवान उस भक्त को छोड़ते ही नहीं है। तो भगवान केवल पकड़ना ही जानते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने दोनों हाथों से जकड़कर उस व्योमासुर को भूमि पर गिरा दिया और उसका गला घोंटकर मार डाला। इस प्रकार भगवान ने 3 असुरों को बड़े ही विचित्र विचित्र तरीके से मारा। केशी जो हयग्रीव दैत्य का दूसरा रूप था उसके मुंह में हाथ डाल के मार डाला और जो वृषभासुर था भगवत विरोधी, भक्ति विरोधी, धर्माभास में असुर का निवास था, उसको भगवान ने कपड़े की तरह निचोड़कर मार डाला। ये तीनों ही असुर केशी, वृषभासुर और व्योमासुर, इनमें पहले 2 केशी और वृषभासुर तो
बहिर्मुखता के द्वारा और अंतिम जो व्योमासुर है वह अंतर्मुखता के द्वारा भगवान से विमुख करते हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा गमन से पहले ही मार डाला, जिससे भगवान के परम प्रेमी भक्तजनों को बहकाने के लिए ये ब्रज में कोई पाखंड न रचे। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्तों को पाखंड से बचाया। व्योमासुर को मारकर चट्टानों की पिहान तोड़ डाले और ग्वाल बालों को संकटपूर्ण स्थान से बचाया और ब्रज में वापस आ गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 38वें अध्याय में अक्रूर जी की व्रज यात्रा का प्रसंग सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अक्रूर जी की यह व्रज यात्रा बड़ी ही सुंदर है, भक्तों के लिए बड़ी ही रसमय है। इसको सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग से अक्रूर जी अभिभूत हैं। वृंदावन जाते समय अक्रूर जी क्या सोचते जा रहे थे? श्री भगवान सब पर कृपालु हैं, कैसे हमारा जन्म कब सफल माना जा सकता है? अक्रूर जी द्वारा कंस की दया की सराहना एक प्रकार से भक्तों द्वारा प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त साधन का सदुपयोग है, इसको हम जानेंगे। और पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज जो मानव सेवा संघ के संस्थापक थे, जिनका कथन था कोई और नहीं कोई गैर नहीं, इसकी भी हम व्याख्या समझेंगे। श्री भगवान के चरण कमल की दिव्य महिमा हम जानेंगे। सभी भक्तों के एकमात्र लक्ष्य श्री हरि चरण है, कैसे? श्री अक्रूर जी द्वारा श्री भगवान के एक एक अंग का प्रेम पूर्वक ध्यान हम सुनेंगे। अवश्य यह शब्द अवश्य ही श्री भगवान का दर्शन करा सकता है, कैसे ये भी हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम जी से भेंट करने की अक्रूर जी की पूर्व दृष्टि पूर्व भाव जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण के कर कमल की क्या महिमा है? क्या श्री भगवान दुष्ट के संगी का कल्याण नहीं करते? भगवान श्री कृष्ण के आलिंगन से गले लगाने से अक्रूर जी के भवबंधन कट जाएंगे, ऐसा विश्वास था। भगवत गीता अपिचेत सुदुराचारों का भाव भी हम जानेंगे इस प्रसंग में। श्री भगवान कल्पवृक्ष के समान हैं, ये भी हम जानेंगे, कैसे? श्री अक्रूर जी की दशा भगवान श्री राम के दर्शन के पहले श्री विभीषण जी जैसी है। भागवत श्रवण की महिमा क्या है वो भी हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखकर श्री अक्रूर जी परम आह्लादित हो धूल में लौटने लगे। श्री भगवान के प्रति उच्च कोटि का भक्ति भाव मानव देह धारण करने का परम लाभ है। अक्रूर जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की झांकी का प्रथम दर्शन। विवाह में अत्यंत महत्वपूर्ण मधुपर्क क्या होता है? श्री भगवान द्वारा अपने भक्त अक्रूर का सत्कार। श्री भगवान भक्ताकार हैं, ये भी हम जानेंगे। नंद जी द्वारा श्री अक्रूर जी से मथुरा के जीवन के विषय में पूछताछ। आसुरी स्वभाव वालों के बीच रहना कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की तरह है। जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा, विभीषण के मुख से जिमी दसना निम्बहु जीव बिचारी। अंतिम प्रश्न, प्रत्येक मनुष्य या प्राणी का सम्मान क्यों करना चाहिए? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के 38वें अध्याय को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और श्रीमद् भागवत कथा को विस्तार से सुनना चाहते हैं, भगवान के प्रेमी भक्त हैं, रसिक हैं, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोग भी हरि कथा सुन सके और हमारा उत्साह बढ़ सके। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य सर्वांतर्यामी सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात पर ब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगतगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए,
अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री वृंदावन बिहारी को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 38वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम अक्रूर जी की व्रज यात्रा इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथाष्टात्रिंशोऽध्यायः। अभी हम इसका पहला भाग सुनते हैं। मैं सुनील हरि आप सबका आपके अपने चैनल श्री हरि भक्ति प्रचार पर स्वागत करता हूं। इस पर हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोक, हिंदी भावार्थ, रोचक प्रश्नों के सहित सुन रहे हैं। यह मूल कथा अत्यंत दिव्य है, अत्यंत आनंद देने वाली है। इस कथा को मन लगाकर सुनना चाहिए। यह सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करने वाली है। आइए हम अध्याय का आरंभ करते हैं। श्री शुक उवाच अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नन्दगोकुलं गच्छन् पथि महाभागो भगवत्यम्बुजे क्षणे भक्तिं परामुपगत एवमेतदचिन्तयत्। इस अध्याय में अक्रूर जी का भगवान के प्रति जो दिव्य प्रेम है वह दिखाई देगा। भगवान के चरणों के बारे में, भगवान के ध्यान के बारे में अक्रूर जी किस प्रकार से लीन हो रहे हैं वो हम जानेंगे। तो सुखदेव जी इस दिव्य यात्रा का आरंभ करते हुए परीक्षित महाराज से कहते हैं, महामती अक्रूर जी भी वह रात मथुरापुरी में बिताकर सुबह सुबह ही रथ पर सवार हो गए और नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। यहाँ ध्यातव्य है कि कंस ने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अक्रूर को वृंदावन जाने का आदेश दिया था। अक्रूर मथुरा में रात्रि बिताकर अगले दिन तड़के ही रवाना हो गए। उसी दिन प्रातः श्री नारद मुनि ने वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और दोपहर के बाद वहां व्योमासुर मारा गया। अक्रूर जी गोधूली बेला में श्री भगवान के ग्राम में प्रविष्ट हुए। तो एकादशी को कंस ने अक्रूर जी को वृंदावन जाने का आदेश दिया। द्वादशी के दिन अक्रूर जी वृंदावन के लिए रवाना हुए थे और उसी द्वादशी के दिन ही नारद जी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके आए थे और उसी दिन दोपहर को व्योमासुर मारा गया था। परम भाग्यवान अक्रूर जी व्रज की यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेममयी भक्ति से परिपूर्ण हो गए, भक्ति से भर गए और वे इस प्रकार कहने लगे, किम मया चरितं भद्रम किम तप्तं परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तं यद्रक्ष्याम्यद्य केशवम् ममैतद् दुर्लभं मन्ये उत्तम श्लोक दर्शनम् विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मनः। अक्रूर जी सोचने लगे, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा किसी सत्पात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। अक्रूर जी में भक्त के समस्त लक्षण विद्यमान है। भक्त अत्यंत विनम्र होता है। वह अपने आप को इतना छोटा समझता है कि वह किसी योग्य मानता ही नहीं है। अक्रूर जी यही सोच रहे हैं, कौन सा शुभ कर्म किया, तपस्या भी कौन सी करी, क्या महत्वपूर्ण दान दिया। वास्तव में सत्पुरुष होते हैं, वे तपस्या, शुभ कर्म, दान दिए हुए आदि को याद नहीं रखते, सब कुछ भगवान की कृपा ही मानते हैं। अक्रूर जी तो ये सोच रहे, मैं तो बड़ा विषयी भोगी हूँ। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े सात्विक मनुष्य भी जिन भगवान के गुणों का गान ही करते रहते हैं, दर्शन नहीं कर पाते। उन भगवान के दर्शन मेरे लिए तो अत्यंत दुर्लभ हैं। कैसे दुर्लभ हैं? ठीक वैसे ही जैसे कोई अज्ञ बालक हो, उसे वेद का ज्ञान नहीं हो और वह वेद का कीर्तन नहीं कर सकता है, वेद को ठीक प्रकार से समझ नहीं सकता है। अक्रूर जी सोचते जा रहे हैं, मैवं ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युत दर्शनम ह्रियमाणः कालनद्या क्वचित् तरति कश्चन ममाद्या मंगलम नष्टम फलवांश्चैव मे भवः यन्नमस्ये भगवतो
योगे ध्येयांग्रि पंकजम। अक्रूर जी सोच रहे हैं नहीं, मुझे अधम को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य होंगे। भगवान के यहाँ किसी का कोई भेदभाव नहीं है, छोटा बड़ा कुछ नहीं है, भगवान सबको बराबर समझते हैं। क्योंकि जैसे नदी में बहता हुआ तिनका कभी कभी इस पार से उस पार लग जाता है, जैसा कि कहा जाता है कि गेले गेले चालता बेगो आसी गांव, यदि रास्ते पर रहेंगे तो गांव आ ही जाएगा। तो समझो कि समय के प्रवाह से काल रूपी नदी के प्रवाह में बह रहे कुछ बद्ध आत्माएं हैं, उनमें से कोई एक आत्मा तो कभी कभी किनारे तक पहुंच ही जाता है। वैसे ही हमें भी भगवान की कृपा कभी न कभी तो मिल ही जाएगी। शर्त एक ही है, रास्ते पे चलते रहना पड़ेगा, भक्ति करते रहेंगे तो अवश्य ही भगवान की कृपा हो जाएगी। अक्रूर जी सोचते हैं अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए, आज मेरा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि आज मैं भगवान के उन चरण कमलों में साक्षात नमस्कार करूंगा जो बड़े बड़े योगी यतियों के भी केवल ध्यान के ही विषय हैं। जिस प्रकार रामचरितमानस में विभीषण जी जब भगवान श्री राम जी का दर्शन करने के लिए रावण के महल से आते हैं, तब रास्ते में भगवान के चरणों के बारे में सोचते जा रहे हैं, वैसे ही अक्रूर जी सोचते जा रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक भजन में वर्णन भी किया है, जहाँ वे कहते हैं, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। इस भजन में सारे भाव दिए हैं कि भगवान के चरण किन किन के द्वारा पूजे गए हैं, भगवान के चरण कैसे हैं। ये सब बातें 41वें अध्याय में अक्रूर जी के मुख से हमें फिर से सुनने को मिलेगी। तो भगवान के चरणों की बड़ी भारी महिमा है। अक्रूर जी अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। अक्रूर जी अब अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए अक्रूर जी वंशस्थ छंदों में सोच रहे हैं और सुखदेव जी भी वंशस्थ छंदों में वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी गाते हैं, कंसो बताद्या कृतमेत्यनुग्रहं द्राक्षेऽङ्घ्रि पद्मं प्राहितो मुना हरेः कृतावतार शदुरात्ययं तमः पूर्वेतरं यन्नखमण्डलत्विषा पूर्वेतरं यन्नखमण्डलत्विषा। अक्रूर जी सोच रहे हो, देखो भक्त कैसे प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल अनुभव करता है। अक्रूर जी सोच रहे, कंस ने तो आज मेरे पे बड़ी भारी कृपा कर दी, उसी कंस के भेजने से मैं इस पृथ्वी पर अवतीर्ण स्वयं भगवान के चरण कमलों के दर्शन पाऊंगा। यदि कंस ने मुझे आदेश न दिया होता तो भगवान के दर्शन कैसे पाता। जिन भगवान के नखमंडल की कांति का ध्यान करके पुराने युगों के ऋषि महर्षि इस अज्ञान रूप अपार अंधकार राशि को पार कर चुके हैं, स्वयं वही भगवान तो अवतार ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। अक्रूर जी ने यह प्रत्यक्ष अनुभव किया कि वह कितनी विडंबना की बात है कि ईर्ष्यालु आसुरी कंस ने अक्रूर जी को परम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए भेजकर उन पर बड़ी भारी कृपा की है। फिर आगे गाते हैं, यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतैः गोचारणाय नुचरैश्चरद्वने यद्गोपिकानां कुचकुङ्कुमाङ्कितम् यद्गोपिकानां कुचकुङ्कुमाङ्कितम्। अक्रूर जी सोच रहे, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, इंद्र आदि बड़े बड़े देवता जिन भगवान के चरण कमलों की उपासना करते रहते हैं, स्वयं भगवती लक्ष्मी माता एक क्षण के लिए भी जिन भगवान की सेवा नहीं छोड़ती, सदा ही भगवान के चरणों को चापती रहती हैं। प्रेमी भक्तों के साथ बड़े बड़े ज्ञानी भी जिन भगवान के चरण कमलों की आराधना में लगे रहते हैं, भगवान के वे ही चरण कमल गायों को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ वन वन में विचरते हैं, घूमते हैं। वे ही सुरमुनि वंदित श्री चरण, जिन चरणों की पूजा देवता मुनि सभी करते हैं, वे ही श्री भगवान के चरण गोपियों के वक्षस्थल पर लगी हुई केसर से रंग जाते हैं, चिन्हित हो जाते हैं।
अब अक्रूर जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं। अक्रूर जी को पक्का विश्वास है कि मैं भगवान का अवश्य दर्शन करूंगा। भक्त को ये मानना ही चाहिए कि मुझ पर तो भगवान अवश्य ही कृपा करेंगे, अवश्य ही दर्शन देंगे। निस्संदेह भगवान की अपने भक्तों पर अब बहुत कृपा है। तो अक्रूर जी सोच रहे हैं, द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः। अक्रूर जी सोच रहे हैं, मैं अवश्य भगवान का दर्शन करूंगा, पक्का विश्वास है। मरकत मणि के समान चिकने कांतिमान भगवान के कोमल कोमल कपोल हैं, गाल हैं। मरकत मणि बहुत ही स्निग्ध होती है, सुंदर होती है। तोते की ठोर के समान भगवान की नुकीली नासिका है। जिनकी नाक नुकीली होती है वह बड़ी सुंदर होती है। होठों पर मंद मंद मुस्कान है। भगवान की प्रेम भरी चितवन, कमल से भी कोमल लाल लाल भगवान की आंखें और कपोलों पर गालों पर भगवान के घुंघराले बाल, अलके, जिनको कर्ली हेयर कहते हैं। आगे मुख की ओर जो बाल लटकते हुए होते हैं उन्हें अलके कहा जाता है, वे लटक रही हैं। अक्रूर जी सोच रहे हैं, मैं प्रेम और मुक्ति के परम दानी भगवान श्री मुकुंद के उस मुख कमल का आज अवश्य दर्शन करूंगा, क्योंकि हरिण मेरी दाईं ओर से निकल रहे हैं। तो जब हरिण आदि पवित्र पशु दाईं ओर से निकले तो समझो कि यह शुभ शगुन होता है। अक्रूर जी को पक्का विश्वास हो गया कि अब तो भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही दर्शन देंगे। इस श्लोक में अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के लिए मुकुंद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मुकुंद का अर्थ ही है जो मुक्ति देने वाले हैं, और मुक्ति देने वाले केवल भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु हैं। मुक्ति मिच्छेद जनार्दनाथ। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को लाने के लिए मथुरा से वृंदावन जा रहे हैं। रास्ते में वे भगवान का पूरी तरह से ध्यान करते हुए जा रहे हैं। कोई व्यक्ति जब अत्यंत प्रसन्न होता है और वह किसी स्थान पर जाता हुआ होता है तो रास्ते भर में वह उसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में सोचता रहता है जो अत्यंत महत्वपूर्ण उसे लगती है। अक्रूर जी तो अत्यंत धन्य और भाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं। इसलिए सुखदेव जी भी अक्रूर जी के भावों का बड़ा विस्तार से वर्णन करते हैं। अक्रूर जी तरह तरह के भावों को लेकर भगवान का चिंतन करते जा रहे हैं। सुखदेव जी गाते हैं, आप्याद्य विष्णोर मनोजत्वमेयुषो भारावताराय भुवो निजेच्छया लावण्यधाम्नो भवितोपलम्भनं मह्यं न स्यात् फलमञ्जसादृशः मह्यं न स्यात् फलमञ्जसादृशः। अक्रूर जी सोच रहे हैं, भगवान श्री विष्णु पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य जैसी लीलाएं कर रहे हैं। वे संपूर्ण लावण्य के धाम हैं, सौंदर्य की मूर्तिमान निधि हैं। आज मुझे उन्हीं भगवान का दर्शन होगा, अवश्य होगा। एक भक्त को जो भगवान में विश्वास होना चाहिए, अक्रूर जी उसको बार बार कह करके पुष्ट करते जा रहे हैं। भगवान कल्प वृक्ष की तरह हैं, जैसा भगवान को मानेंगे भगवान वैसे ही हो जाएंगे। जो समझता है भगवान नहीं है उनके लिए भगवान का अभाव पूरी तरह हो जाता है, और जो समझता है कि भगवान सब कुछ हैं, वे मेरा कल्याण अवश्य करेंगे, तो उसके लिए भगवान वैसे ही हो जाते हैं। तो एक भक्त को भगवान की साधना सदा करते रहना चाहिए, और यह नहीं मानना चाहिए कि मैं अत्यंत पापी हूँ या कामी क्रोधी लोभी हूँ तो मुझे भगवान दर्शन नहीं देंगे। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि यदि भगवान काम क्रोध लोभ आदि से रुक जाए तो वे भगवान मिलकर क्या निहाल करेंगे। भगवान इन सब से रुकने वाले नहीं हैं, भगवान तो भक्त का भाव देखते हैं। अक्रूर जी बार बार इस बात को कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं भगवान को अवश्य देखूंगा, अवश्य भगवान के दर्शन मुझे होंगे। भगवान भक्त के विश्वास के अनुसार कार्य करने वाले हैं। अक्रूर जी सोचते आज मुझे सहज में ही आंखों का फल मिल जाएगा। आंखों का फल इतना ही है, श्री भगवान का दर्शन हो जाए। आगे सुखदेव जी गाते हैं, यईक्षिताहं रहितोऽप्यसत्सतो
स्वतेजसा पास्ततमोभिदा भ्रमः स्वमाययात्मन् रचितैस्तदीक्षया प्राणाक्षधीभिः सदनेष्वभियते। अक्रूर जी सोच रहे हैं भगवान इस कार्य कारण रूप जगत के दृष्टा मात्र हैं और ऐसा होने पर भी दृष्टापन का अहंकार भगवान को छू तक नहीं गया है। भगवान केवल देखने वाले हैं, फिर भी भगवान में अहंकार नहीं हो सकता। उन भगवान की चिन्मयी शक्ति से अज्ञान के कारण होने वाला भेद भ्रम अज्ञान सहित दूर से ही निरस्त रहता है। वे भगवान अपनी योग माया से ही अपने आप में अपनी भ्रुकुटी हिलाने मात्र से, भ्रू विलास मात्र से प्राण, इंद्रिय और बुद्धि आदि के सहित अपने स्वरूप भूत जीवों की रचना कर लेते हैं। भगवान को रचना करने में कोई परिश्रम नहीं लगता। और उन भगवान के साथ वृंदावन के कुंजों में, कुंजों का अर्थ छोटी छोटी गलियां होता है तथा गोपियों के घरों में तरह तरह की लीलाएं करते हुए प्रतीत होते हैं। इस श्लोक का भाव है कि अक्रूर जी ने उन भगवान के सर्वशक्तिमान पद की स्थापना की है जिनका दर्शन करने वे वृंदावन जा रहे हैं। श्री भगवान से भिन्नता की मिथ्या अवधारणा का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक मिलता है, जहाँ लिखा है भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः। यद्यपि संपूर्ण जगत परम सत्य भगवान से उद्भूत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, किंतु हम इस दूसरी वस्तु, इस भौतिक संसार को श्री भगवान के अस्तित्व से पूरी तरह अलग मानते हैं। इस मनोवृत्ति से हम इस द्वितीय वस्तु अर्थात संसार का उपभोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करने का प्रयास करते हैं। अतः भौतिक जीवन के पीछे जो मनोवैज्ञानिक भाव रहता है वह यह भ्रम है कि यह जगत ईश्वर से किसी न किसी प्रकार अलग है, अतः हमारे भोग के लिए बना है। जैसा कि लोग कहते हैं संसार में आए हैं तो मौज करो। विडंबना यह है कि निर्विशेषवादी दार्शनिक, मायावादी दार्शनिक इस जगत को नितांत मिथ्या और परम पूर्ण से पूरी तरह अलग मानते हैं। दुर्भाग्यवश इस जगत को इसकी दैवी प्रकृति से या दूसरे शब्दों में ईश्वर के प्रति संबंध से विलग करने के कृत्रिम प्रयास से लोग इसका पूर्ण परित्याग नहीं करते, अपितु इसको भोगना चाहते हैं। जहाँ एक और यह सत्य है कि यह संसार नश्वर है, अतः एक प्रकार से माया है, किंतु माया की क्रियाविधि तो श्री भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। इसको मानते हुए हमें इस जगत के शोषण के किसी भी प्रयास से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए, बल्कि हमें इसे ईश्वर की शक्ति मानना चाहिए। वस्तुतः जब हम यह समझ लेंगे कि यह जगत ईश्वर का है और हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोगों के लिए नहीं है, तभी हम अपनी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर सकेंगे। अभियते शब्द ध्यान द्वारा श्री भगवान की उपस्थिति की अनुभूति की विधि का सूचक है। श्रीमद् भागवतम के ही दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 35वें श्लोक में इस विधि का वर्णन हुआ है, जहाँ लिखा है भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापकैः। भगवान श्री विष्णु व्यक्तिगत आत्मा के साथ साथ प्रत्येक जीव में रहते हैं। इस तथ्य की अनुभूति और कल्पना हमारे देखने तथा बुद्धि से सहायता लेने की क्रियाओं से होती है। अक्रूर जी बतलाते हैं कि श्री भगवान तो सामान्य देहधारी जीवों को व्यापने वाले अहंकार से मुक्त हैं, फिर भी वे अन्य व्यक्तियों की ही तरह देहधारी प्रतीत होते हैं। इसलिए इस कथन के विरुद्ध आपत्ति उठाई जा सकती है कि वे अहंकार से मुक्त हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, श्री प्रभुपाद जी ने इस पहले पर अपनी टीका इस प्रकार की है, हम यह कैसे अंतर करें कि कोई अहंकार से मुक्त है या उससे ग्रस्त है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोई अहंकारी है कि नहीं। आपत्ति करने वाला व्यक्ति यह तर्क दे सकता है कि यदि जीव शरीर के अंदर है तो उसे दुख तथा भ्रम का सामना करना होगा जो उसके अंदर होते हैं। जिस प्रकार घर के अंदर रहने वाला व्यक्ति घर के अंदर के अंधेरे, गर्मी तथा सर्दी से अपने आप को बचा नहीं सकता, चाहे वह घर से आसक्त हो या न हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। इस आपत्ति का उत्तर इस प्रकार है कि श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति से अज्ञान के अंधकार के साथ ही इससे उत्पन्न पृथकत्व तथा मोह को दूर करते हैं। माने भगवान पूरी तरह से अहंकार से मुक्त हैं। अब इसके आगे क्या लीला हुई, क्या हुआ, ये हम
अगले भाग में जानेंगे।